अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत ही बेहतरीन गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको हम होममेड खुशबूदार मसाले के साथ बनाएंगे। और जब आप ये पकाएंगे तो पूरे घर में एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू फैलने वाली है और ये खा के ना आप कोरमा कढ़ाई सब भूलने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। एक फ्राई पैन में हमने ली है 3 छोटी वाली इलायचियाँ और एक टुकड़ा दालचीनी का हमने इसमें डाल देना है। लौंग लेनी है 4 से 5 अदद, एक बड़ी वाली इलायची शामिल कर लेंगे। 8 से 10 अदद काली मिर्चें शामिल की हैं और 2 खाने के चम्मच यहाँ पे धनिया इस्तेमाल किया है। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर लेंगे। 4 मैंने साबुत वाली लाल मिर्चें ली हैं, या आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा वाला पत्ता लिया है, तेज़ पत्ता। अगर बड़ा हो तो आधा इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस पे हल्का सा ये देखिए ब्राउन सा कलर आ गया है और बहुत ही बेहतरीन खुशबू आने लगे तो एक प्लेट में इसको निकाल के इसका हमने पाउडर बना लेना है। ये देखिए मैंने पाउडर बना लिया है। अभी इसको साइड में रखेंगे और गोश्त को मैरिनेट करेंगे। आधा किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है यहाँ पर और इसमें 1 चाय का चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। 1 खाने का चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करना है और साथ ही यहाँ पे 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें जो है जायका तीखा नहीं होता, ये हम कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आधा कप फेंटा हुआ दही शामिल कर लेंगे और साथ ही यहाँ पर 1/4 चाय का चम्मच हल्दी और जो खुशबूदार हमने मसाला तैयार करके रखा था वो सारा मसाला इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरीके से हमने मसाले को मिक्स कर लेना है गोश्त के साथ, के सारा मसाला गोश्त को लग जाए। जितना टाइम हो आपके पास उतना टाइम आपने उसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है। 2 प्याज ली थी मैंने यहाँ पर और स्लाइस में कटी हुई प्याज को फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि बहुत ही खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ जाए इसके ऊपर और इसको एक प्लेट में हमने प्याज को निकाल के साइड में रख लेना है। इसी गरम तेल में हमने मैरिनेटेड किया हुआ जो है गोश्त शामिल कर लेना है। आंच को यहाँ पे मैं दरमियाना कर लूँगी। गोश्त को अच्छी तरीक़े से पहले फैला लेंगे ताकि जो है इसमें बबल्स आने लगे और ये गर्म हो जाए। अब इसकी करनी है खूब भुनाई। गोश्त की अच्छी तरीक़े से मसालों के साथ भुनाई करेंगे यहाँ तक कि गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए और फ्राई होते हुए गोश्त का और जो दही का पानी है ये देखिए पानी छोड़ना शुरू कर दिया। हमने कोई पानी इसमें शामिल नहीं किया, ये गोश्त और दही का पानी है। गोश्त गलाने के लिए यहाँ पे पानी शामिल कर लेंगे। पानी आपने इतना डालना है कि आपको पता हो गोश्त अच्छी तरीके से गल जाएगा। ढक देंगे इसको और तकरीबन पौने से 1 घंटे तक हल्की आंच पे हमने गोश्त को अच्छी तरीके से गला लेना है। तब तक यहाँ पे हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। जो प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल ली थी वो हमने ग्राइंडर में डाल देना है। 10 से 12 काजू लें या बादाम, जो भी चीज़ घर पे अवेलेबल हो वो आपने इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध डाला है ताकि इसकी ग्रेवी जो है ना पेस्ट अच्छे से तैयार हो जाए। साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पे गोश्त को चेक कर लेते हैं। पानी ये देखिए तकरीबन जो है खुश्क हो गया, तेल जो है ऊपर आने लगा है, गोश्त गल गया है। तो ये देखिए अभी पतला है। तो जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था वो हमने इसमें डाल देना है, जिससे ये होगा कि ग्रेवी जो अभी आपको पतली पतली नज़र आ रही थी, जैसे ही आप पेस्ट डालेंगे इसकी ग्रेवी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त और गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। दानेदार ग्रेवी बनकर तैयार होगी और खुशबू जो है ना बेहतरीन और कमाल की आएगी। मिक्स करने के बाद अब इसको दोबारा ढक के हमने पकाना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो जाएं तो आपने इसके कोयले का स्मोक दे देना है और 2 मिनट के बाद गर्मा गर्म ये आपने गोश्त इंजॉय करना है तंदूरी रोटी के साथ।